हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम करेंगे टीजीटी सोशल साइंस का सेकंड शिफ्ट का पेपर। देखेंगे कि पेपर जो है किस तरीके का पूछा गया था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में 80 को 33 लिखा जाता है, बुक्स को 40 लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में क्लास का कोड जो था पूछा गया था कि क्लास को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसको किस तरीके से किया गया है। देखिए किस तरीके से किया गया। 80 यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हैं। ए के अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चलें तो ए किस पोजीशन पे आएगा, 26th पोजीशन पे आएगा, और टी किस पे आएगा, 7th पोजीशन पे आएगा। तो इनको ऐड किया गया है जिससे 33 जो है हमारा बन रहा है। इसी तरीके से बॉक्स को लिखा गया है। बी को अगर हम रिवर्स पोजीशन में देखेंगे तो 25 हो जाएगा। ओ जो है ये आएगा 12th पोजीशन पे, और एक्स जो है एक्स रहेगा 3rd पोजीशन पे। तो 25 और 3 28, और 2 30 और 40। तो इस तरीके से बना। तो इसी तरीके से जो है क्लास को लिखा गया है जिसका कोड बन जाएगा 81। ठीक है, अगला देखिए, 5 व्यक्ति हैं जो वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ज़रूरी नहीं है किसी क्रम में हो। आर टी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठता है। देखिए टी के बाईं और बाईं और बोला है, तो टी के बाईं और जो है आर बैठता है दूसरे स्थान पर। क्यू जो है ये पी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठता है, और पी जो है ये टी का पड़ोसी है। पी जो है टी का पड़ोसी है। टोटल 5 है, तो 3 4 और 5, तो कुछ 5 बंदे इस तरीके से हो जाएंगे। अगर मैं पी को इस तरफ रखूं, ओके, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि क्यू जो है वो पी के दाईं ओर। अगर मैं पी को इस पोजीशन पे रखूँगी तो क्यू जो है दाईं और दूसरे स्थान पर नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आर है। तो अगर या फिर यहाँ पे हो सकता है कि दाईं और यहाँ पर जो है वो बैठ जाए। ओके, तो दो केस बन सकते हैं, या तो क्यू यहाँ पे है या तो क्यू यहाँ पे है। इन दोनों में से एक है। दूसरा है आर जो है वो टी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठता है, ये हो चुका है। पी टी का पड़ोसी है। पी जो है वो टी का पड़ोसी है। ओके, चलिए देख लेते हैं। पी को अगर मैं यहाँ पे रखूँ, ठीक है, ओके, अगर P यहाँ पे है और P जो है T का पड़ोसी भी हो गया, और P के क्यू जो है वो P के दाएं और दूसरे स्थान पर भी है, तो 1 और 2 क्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो P हो गया, क्यू हो गया, R हो गया, S हो गया। अब इसने पूछा S के तुरंत बाईं ओर कौन बैठ रहा है, तो S के तुरंत बाईं ओर आप देख सकते हैं क्यू बैठता है। तो सेकेंड ऑप्शन क्यू जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, एक वेन डायग्राम दिया गया है। वह नीले जो ना ही पीले हैं ना ही लाल हैं की संख्या है, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ नीले में आ रहा है, नीला यानी कि सर्कल में आ रहा है, उनकी संख्या 41 है। तो बिल्कुल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। वह लाल जो पीले नहीं हैं, इसने बोला वो लाल जो पीले नहीं, यानी कि जो ट्राइंगल में ना आती हूँ, उनकी संख्या 102 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 45 और 36 ये बनेंगे। इनको हम ऐड करके देखते हैं। 6 और 5 11, 1 4 3 7 और 1 8, इनकी संख्या तो 81 बन रही है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए केवल 1 ही जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के विषम समूह को चुनना था, यानी कि जो इन तीनों से अलग हो वो हमें यहाँ पे देखना था। ठीक है, तो इसमें देखिए मल्टीप्लाई करके ही कुछ किया गया है। देखिए इसमें क्या किया गया है, 28 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो जब 3 से करेंगे तो 264 आएगा, और 28 को मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 528 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 76 को 3 से करती हूँ तो 3 6 18, 1 3 से 21 और 1 22 हो जाएगा। अगर मैं 6 से करती हूँ, 6 6 36, 3 6 से 42 और 3 45 हो जाएगा। तो एक बार जो है 3 से किया गया है फर्स्ट वाले नंबर को, और फिर 6 से किया गया है। तो 96 को पहले 3 से किया गया, तो बिल्कुल 288 जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी 96 को 6 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसमें ये वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि 66 को अगर मैं सबसे पहले 3 से करती हूँ तो ये आएगा 3 6 18, 1 और 19, 198 यहाँ पे आना था, ना कि 196। तो ये वाला जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे सही रहेगा। अगला देखिए, सिलोइज्म का क्वेश्चन है। कुछ पी ऐसे हैं जो क्यू हैं, ये पी हैं, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो क्या हैं, क्यू हैं, और सभी क्यू जितने के जितने क्यू थे वो सारे के सारे क्या बन रहे हैं, टी बन रहे हैं। तो सभी पी टी हैं, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ पी
क्यों नहीं है। ओके, किसने कहा कुछ भी क्यों नहीं है। ओके, एक मिनट। इसने कहा था कुछ पी जो है वो क्यों है, ठीक है, बट इन्होंने ये कंडीशन यहाँ पे नहीं मानी कि कुछ पी क्यों नहीं है। ओके, अब कुछ पी क्यों है तो ऑब्वियस से कुछ तो ऐसे होंगे जो क्यों नहीं होंगे, ठीक है, बट इन्होंने यहाँ पे आंसर माना है कोई भी निष्कर्ष जो है वो अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, दर्पण प्रतिबिंब जो है इसका ज्ञात करना था। तो आपको पता है दर्पण में क्या होगा, जो लेफ्ट वाली चीज़ है ये हमें राइट की साइड दिखेगी और जो राइट वाली है वो हमें लेफ्ट की तरफ दिखेगी। तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, दी गई श्रृंखला में से लुप्त अंक जो है ज्ञात करना है। ओके, इसमें देखिए किस तरीके से हो सकता है। एक मिनट, देखिए कुछ ऐसी सीरीज इसमें लगी है 1 × 1 + 1 = 2 आ गया है, ठीक है। फिर 2 से 2 × 2 यानी कि 1 के बाद 2 हो गया है और एडिशन में भी हमने 1 इंक्रीज कर दिया तो 6 हो गया। फिर 6 × 3 + 3 21 हो गया। 21 × 4 + 4 यानी कि जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से हम ऐड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 88 × 5 होगा और प्लस में 5 हो जाएगा। तो 5 × 8 = 40, 0 4 5 × 8 = 40 और 4 44, 440 + 5 445 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो ये प्रश्न आकृति बन रही है ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट है छिपकली सरीसृप, तो मेंढक क्या हो जाएगा यहाँ पे, उभयचर हो जाएगा। NQPS PJ, तो ऑब्वियस है इनमें कोई ना कोई रिलेशन होगी। एन के बाद देखिए कब आता है OP अगर मैं छोड़ दूँ तो, और QS में R को स्किप किया गया, तो इसी तरीके से PQR आ जाएगा, ठीक है। J के बाद मैंने K स्किप किया और L आ जाएगा, तो RL जो है यहाँ पे सही बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए सभी एक मिनट, हाँ, सभी P यानी कि जितने भी P थे वो सारे के सारे क्या बन रहे हैं, Q बन रहे हैं। और कुछ Q ऐसे हैं जो T हैं और सभी T क्या हैं, सभी के सभी T D बन रहे हैं, तो ये बन जाएगी। अब ये कह रहा है कि कुछ Q ऐसे हैं जो D हैं, बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि कुछ Q T आ रहे हैं और T ये पूरा फॉलो कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा T जो है ये D के अंदर आ रहा है, तो कुछ Q D हैं, ये पॉसिबल है। कुछ D P हैं, नहीं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनमें कोई रिलेशन आप देख ही नहीं पा रहे हो, तो ये नहीं होगा। कुछ P T है, नहीं, जब T में नहीं है तो D भी नहीं होगा, तो ऑब्वियस है T और D जो है यहाँ पे एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे, ठीक, तो ये दोनों नहीं होंगे, सिर्फ इन निष्कर्ष एक होगा जो कि अनुसरण करता है। आगे देखिए, इन्हें शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लगाना, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो सबसे पहले देखिए टैंग तक जो है चारों वर्ड सेम है, उसके बाद आप देखना शुरू कीजिए। यहाँ पर L आया है, यहाँ पर E आया, तो E सबसे पहले आता है। अब E भी 2 में है, EN है इसमें तो उसमें भी EN है, फिर TI है तो इसमें भी TI दिया गया है, फिर ALI दिया गया है इसमें, और इसमें ALL दिया है। तो L से पहले क्या आता है, I जो है वो L से पहले आ जाता है, तो इसीलिए सेकंड वाला पहले आएगा, फिर 5th वाला आएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप ये आ जाएगा 3 वाला आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा एंड देन लास्ट में 4 हो जाएगा, तो ये वाली सीक्वेंस यहाँ पे बन जाएगी। अगर अगला क्वेश्चन देखिए, अमन जो है वो बिंदु A से प्रारंभ करता है और 5 किलोमीटर जो है वो उत्तर की तरफ चलता है, ठीक है। वह अब बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जो है वो जाता है, उसके बाद वो फिर से बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो यहाँ तक 5 हो गए थे और 10 ये हो गए 15, ठीक है। अब फिर से वो दाएं ओर मुड़ता है, फिर से जो है वो कितने मीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर यहाँ से वो चल रहा है, ठीक। अंततः वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर वो फिर से चल रहा है, तो 10 किलोमीटर मीन्स यहाँ पे आ जाएगा वो। तो वह आरंभिक बिंदु A से अब किस दिशा में है, तो ये आरंभिक बिंदु था और ये वाली दिशा यहाँ पे पूछ ली गई है, तो किस दिशा में हो जाएगा, आरंभिक बिंदु से पश्चिम दिशा में हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन पश्चिम जो है सही रहेगा। ओके, एक व्यक्ति जो है वो पूर्व की तरफ देख रहा है, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री जो है वो घूमता है,
क्या कह रहा है इसमें, देखिए एक व्यक्ति है जो पूर्व की ओर देख रहा है। इसमें जो है सिर्फ बंदे को घुमाना होता है। जैसे ये दक्षिणावर्त दिशा में बोल रहा है पहले कि ये जो है 135 डिग्री जो है घूम जाता है। अब ये पूर्व की तरफ इसका मुंह है। ओके, तो पूर्व में ये दक्षिणावर्त दिशा किस तरफ जाएगा, राइट हैंड की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ जो है वो घूमेगा। ठीक है, तो जब वो घूमेगा तो आपको पता है इस लाइन पे पूरा जो है कितने का बनेगा कोण, 180 का बनेगा। ठीक है, तो 135 लगभग यहाँ पे जो है वो घूम के आएगा। उसके बाद वो वामाव्रत दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। 135 पे था तो 90 यहाँ पे आ जाएगा कुछ। फिर अगेन वो दक्षिणावर्त दिशा में ही 270 डिग्री घूमता है। तो 45 ये, फिर ये 90 45 और 270 कंप्लीट आई थिंक यहीं पर बनेगा। ठीक है, या बीच में। फिर से वो दक्षिणावर्त दिशा में जो है वो 45 डिग्री घूमता है। तो अगेन यहाँ पे फिर 135 घूमता है। ओके, 90 और 45 यहाँ पे। फिर से वामाव्रत में वो वापस 180 डिग्री घूम रहा है। और फिर पूछा है कि वो किस तरह दिशा में घूम रहा है, तो ये उत्तर पूर्व जो है यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अगर हम इसको सही से एक उसमें चलाएंगे कि इतने इतने डिग्री है एडेड करके, क्योंकि हमें पता है एक पूरी लाइन पे जो सम बनेगा एक तरफ का 180 आएगा और टोटल मिला के 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो उत्तर पूर्व डायरेक्शन जो है मिलेगी। सिर्फ आपको दक्षिणावर्त दिशा पता होनी चाहिए आपकी जो राइट हैंड होगा उसकी तरफ। ठीक है, या क्लॉक वाइज कह सकते हैं, जिस तरीके से हमारी क्लॉक जो है चलती है, और वामाव्रत जो है वो एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगी। ठीक है, अगला है विषम शब्द चुनना था, हाथी, घोड़ा, लोमड़ी और गाय। तो लोमड़ी इनमें अलग हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये बताना था, जो एफ डी के को पिता दर्शाता है, व्यंजक एफ को डी का पिता। ठीक है, वो हमें चूज़ करना था। तो इसमें ये दिया गया है ए एट द रेट बी, चेक कर लीजिएगा। एट द रेट बी का अर्थ है कि ए जो है वो बी का पुत्र है, ये वाली रिलेशन बन रही है इसकी। फिर है बी प्लस सी। बी प्लस सी का जो मतलब है वो यहाँ पे दिया है कि बी जो है वो सी की बहन है। बी जो है वो सी की बहन है। उसके बाद सी मल्टीप्लाई डी है, स्टार वाला। इसमें क्या है कि सी जो है वो डी की माता है, सी डी की माता है। चलिए इस तरीके से हो जाएगा ये। उसके बाद ये साइन दिया है और ई दिया है, $, इसका मतलब होगा कि डी जो है वो ई का भाई है। डी जो है ई का भाई है, तो यहाँ पे कर लीजिए ई का भाई है डी। और ई एट द रेट एफ का मतलब है कि ई जो है वो एफ का पुत्र है, यानी कि ई जो है ये एफ का पुत्र है। तो एफ का पुत्र मीन्स एफ और सी जो है क्या होंगे, आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। तो एफ को डी का पिता दर्शा रहा है, ये बिल्कुल दर्शा रहा है, क्योंकि सी का पुत्र डी था और सी का हस्बैंड एफ था, तो ऑब्वियस है ये हो जाएगा। तो यही हमें दिखाना था। कितने विद्यार्थी हैं जो लेखक और अध्यापक दोनों हैं, तो 5 है, यानी कि जो तीनों में आता होगा हमें वो देखना था। ये 5 आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। 6 बक्से हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं इस क्रम में। B2 तथा B6 के बीच 3 बक्सों को रखा जाता है। तो B2 के और B6 के बीच में 3 जो है बक्से हैं। एक कंडीशन ये कह दी है यहाँ पे। ओके, B2 को B6 के ऊपर रखा जाता है, मतलब B2 और B6, और इनके बीच में 3 हैं, 1 2 3, टोटल 6 बन रहे हैं। या तो एक ऊपर हो सकता है या B6 के नीचे हो सकता है। B4 तथा B4 को B1 के ठीक ऊपर रखा जाता है। B4 को B1 के ठीक ऊपर रखा जाता है। B5 तथा B3 के बीच में एक बक्से को रखा जाता है। ओके, 1 बाय 1 करके देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे 2 केस हमारे बन रहे हैं, या तो एक ऊपर हो सकता है B2 के, या फिर एक B2 के नीचे हो सकता है B6 के। ये वाली जो है पोजीशन इसमें बन सकती हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इसमें कह रहा है कि B4 तथा B5 के बीच में एक बक्से को रखा जाता है। तो B4 B5 इस तरीके से B4 और B5 ये हो सकता है, और यहाँ पर B4 यहाँ पर B5 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे केसेस इसमें बन रहे हैं। ओके, B4 को B1 के ठीक ऊपर रखा जाता है, तो ये वाला केस तो चला ही गया है। B4 को B1 के ठीक ऊपर रखा जाता है, तो यहाँ पे अगर मैं B लूँ तो ये हो जाएगा। ठीक है,
B5 तथा B3 के बीच में एक बक्से को रखा जाता है, ये भी कंडीशन यहाँ पे कह रखी है। एक मिनट, ओके, इसको देखिए दोबारा देखते हैं। इसमें एक कंडीशन कही गई है कि B5 को B5 और B3 के बीच में एक बक्सा है, और दूसरी कंडीशन है B4 और 5 के बीच में भी एक बक्सा है। तो ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए B5 इधर है, तो ये कह रहा है B5 और B3 के बीच एक बक्सा है, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि B5 और B3 के बीच यहाँ पर कोई एक बक्सा है, ठीक है। इसी तरीके से B5 और B4 के बीच में भी एक बक्सा आ जाएगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है B4 को B1 के ठीक ऊपर रखा जाता है, तो B4 से नीचे B1 आ जाएगा, ठीक है। अगला जो था, इसमें फर्स्ट में कहा गया था कि B2 और B6 के बीच में 3 बक्सों को रखा जाता है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ मान लीजिए B2 और यहाँ पे लिखती हूँ मैं B6, ठीक है। पॉसिबल है ये, तो ये पूरी अरेंजमेंट यहाँ पे हो जाएगी। इसमें पहले क्या रखा है, B4 और B6 के बीच में 2 बक्सों को रखा जाता है, तो बिल्कुल है B4 और B6 में 2 बक्सों को रखा जा सकता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। B1 को B3 के ठीक ऊपर रखा जाता है, तो B1 को B3 के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में 2 आ रहे हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो केवल 1 जो है यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद गलत है, दिए गए विकल्पों में इस गलत पद को चुनना था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा जो है इसमें गलत है। फर्स्ट को फर्स्ट से चेक करते चलिए, जैसे LO, तो यहाँ पे MN को स्किप कर दिया गया है, फिर PQ को छोड़ के R लिखा गया है, फिर ST को छोड़ा गया, U आ गया, V W को छोड़ना था और X आना था यहाँ पे W की जगह, तो ये ही वाला जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विषम आकृति यहाँ पे चुननी थी, तो देखिए इसमें 3, 3, 6 और 9 जो है ट्रायंगल बनाए गए हैं, इसमें भी 9 है, इसमें देखिए इसमें भी 9 है, और इसमें भी 9 है। फिर देखिए इसमें गड़बड़ क्या की है इन्होंने, नहीं इसमें 8 है, बाकी सब में 9 है लेकिन इसमें 8 है, तो इसीलिए 4 रखा गया है। ओके, चलिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट, इनमें से जो ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट के लिए बारे में सही है वो हमें इसमें से चूज़ करना था। तो ग्रोस फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, भरतनाट्यम जो है शास्त्रीय नृत्य और राज्य का मिलान करना था, तो भरतनाट्यम की अगर मैं बात करूँ तो ये कर्नाटक का नहीं तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य, और मोहिनी अट्टम केरल का है, तो केवल एक जो है यहाँ पे सही रहेगा। किसे भारत का बादशाह खान भी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार को जो है बादशाह खान कहा जाता है भारत का। विद्युत विभावांतर के लिए कौन सा सही नहीं है, तो W/Q सही है, W/V सही है, V/Q है, लेकिन V = W/Q ये वाला सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, किस कंपनी ने कोविड-19 संक्रमण के परीक्षण के लिए एक सेल्फ यूज किट कोविसेल्फ को विकसित किया, तो माई लैब ने किया। जेलीफिश जो है ये सिलेंट्रेटा का एक उदाहरण है। गोलकोंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गोलकोंडा किला जो है ये तेलंगाना में है। कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, तो कावेरी नदी है जो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है। कौन सा मध्यवर्ती वस्तुओं का एक उदाहरण है, ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाली इस्पात की चादर और बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला तांबा, तो दोनों ही हैं, 1 और 2 बोथ। श्री SP बालसुब्रमण्यम जो 2021 में पद्म भूषण के प्राप्त करते हैं किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो कला से जुड़े थे ये। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान जो है कितना होता है, 10 होता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर में स्थित है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए लीडर फ्रॉम रेडिकल सेक्शंस ऑफ कांग्रेस, तो दादा भाई नौरोजी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर कौन हैं, तो वो हैं सचिन तेंदुलकर। यहाँ पर इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन जो है दोनों में सही है, तो लैटेराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और लैटेराइट मृदा चाय और कॉफी उगाने के लिए उपयोग होती है, ये भी सही है, तो दोनों पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद प्रावधान का कौन सा युग्म है जो सही है, तो अनुच्छेद 14 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है और 17 में अस्पृश्यता का अंत है, दोनों ही बिल्कुल यहाँ पे सही हैं। भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है, तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है।
किस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है? तो रोपण कृषि में। बुरंजी डैश के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी? तो ये अमोम के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी। कौन सा कथन जो है सही है? पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 9वें गुरु थे। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो केवल एक, पुणे जो है ये 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना, ये हो जाएगा। 9वें गुरु नहीं थे, तो ये गलत है। मैथ का देख लीजिए एक बार, सिर्फ देख लीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन तो हम इसमें नहीं कर पाएंगे, वो हम बाद में करेंगे। देखिए टोटल राशि दी थी, परसेंटेज में दी गई है, तो ये 100% की वैल्यू हो जाएगी 20,000। अब इसने पूछा E1 का वेतन E2 के वेतन से 20% अधिक है। 1% की वैल्यू निकालिए, 30% की निकालिए, 20% की निकालिए, देन दोनों का डिफरेंस लीजिए। ठीक है, अब अधिक पूछी है तो जो कम वाली है उसको रख दीजिए नीचे एंड देन इंटू 100 कर दीजिए, वो आ जाएगा। फिर E3 और E5 के वेतन का अनुपात पूछा है, तो 15% की वैल्यू निकालिए 1% से, 18% की निकालिए और दोनों का रेशो देख लीजिए। अगर 5:6 आता है तो ठीक, अदरवाइज नहीं। तो इसमें सिर्फ केवल 1 ही ठीक था, सॉरी केवल 2 सही था, पहले वाला सही नहीं था। एक फुटबॉल टीम के 2 खिलाड़ी हैं L और M, इनका औसत भार दिया गया है, तो 39 गुना 2 कर लीजिए, और यहाँ पर 3 का दिया गया है तो 50 गुना 3 कर लीजिए। ठीक है, 2 × 18, 2 × 6 7 हो जाएगा, और ये 150 हो जाएगा। इनको जो है माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 जाएगा 2, 14 में से 7 जाएंगे 7, तो 72 आ जाएगा, 72 किलोग्राम। 120 के 50% के 125% का मान पूछा था, तो यहाँ से कट करके जो है आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 तिये 12, 5 तिये 15, पंजे 75 हो जाएगा। ठीक है, जिस मैंने आपको आइडिया दे दिया, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। J1 देखिए, J1 क्या है? वस्तु B, D और F की औसत मांग। ओके, मांग को इस तरीके से दिखाया गया है, तो B में देखिए मांग कहाँ पर है? ओके, मांग और आपूर्ति को ये दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो है बी की मांग भी यही बन रही है, देन डी की लीजिए मांग जो भी बने, देन एफ की जिसे यहाँ रखी है, फिर तीनों का जोड़ के जो है आपको निकालना था और औसत देखना था। फिर उसका प्रति वस्तु औसत आपूर्ति है J2 की वैल्यू। ठीक है, ये सभी को जोड़ के था। आपूर्ति जितनी भी आपूर्ति इसमें है, 100 है, 400 है, 250 है, 300 है, 50 है, 100 है, इन सभी को जोड़ना था और जितनी वैल्यूज़ हैं ये उनसे आपको डिवाइड करना था एंड देन आंसर बताना था। यदि विक्रय मूल्य का 7 गुना यानी कि SP का 7 गुना CP के 8 गुना के बराबर है, देखिए 7 SP बराबर है 8 CP के, तो लाभ प्रतिशत बताना था। तो CP को उधर रखते हैं, तो CP/SP आ जाएगा 7/8। तो यहाँ पर SP ज़्यादा है तो लाभ होगा ही होगा। 1 ऊपर रखिए, 7 नीचे रखिए, गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो 14.28% यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, नीचे दिया गया 2 कंपनियों के कार्य दिनों की संख्या को दर्शा रहा है। कंपनी C1 के कार्य के दिनों की औसत संख्या तथा कंपनी C2 के कार्य के औसत अनुपात निकालना होगी। कंपनी C1 देख लीजिए यहाँ पे कौन सी है, ये वाली है, इसका औसत निकालिए, सभी को ऐड करके डिवाइड करके। कंपनी C2 का भी इसी तरीके से निकालिए एंड दोनों का अनुपात निकालना था, तो 4:3 आ जाएगा। यदि एक संख्या मान लीजिए एक संख्या का 25% 60 है, तो पहले हम यहाँ से संख्या निकालेंगे। 60 गुणा 100/25 हो जाएगी संख्या, जो भी संख्या है उसका 120% निकालना था, 288 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मान बताना है 1355779 का मान क्या होगा। ओके, अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 1 से शुरू हो रहा है ना, ये 1 3 5 7, तो ये कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं दी गई हैं। अगर 2 3 5 होता तो हम पता कर सकते थे कि वो अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं का जो है इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था आपको एंड देन उसके बाद आपको निकालना था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है विषम संख्याओं का मान निकालने का, जो लास्ट संख्या होती ना, लास्ट संख्या मीन्स अंतिम संख्या
प्लस कर दीजिए 1 को और बाय कर दीजिए 2 एंड देन उसका होल स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला ये होता है, या इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, जितनी विषम संख्याएं हैं, जितनी विषम संख्याओं की संख्या है उनका आप स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, अब विषम संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे? ओके, 80 तक अगर आप देखेंगे इसमें तो 40 जो हैं क्या बनेंगे, विषम संख्याएं बनेंगी। तो 40 का स्क्वायर कर दीजिए सीधा 1600। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, ओके, क्योंकि 80 तक देखिए, 80 तक 40 सम संख्याएं होती हैं और 40 विषम संख्याएं होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जितनी विषम संख्याएं होंगी उनका स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक, तो ये इसमें इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। बेलन का जो भी क्षेत्रफल होता है उसको 1760 के बराबर रखना है। यदि इसके आधार की त्रिज्या है तो बेलन की ऊंचाई यहाँ पे पूछी गई थी। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन ये पहले भी पूछ चुके हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉल्यूशन हम बाद में इसका करेंगे। के का एक काम दे रखा कि अकेले काम का इतने भाग 3 घंटे में। देखिए 3 घंटे में कर सकता है 3/10, 3/10 काम 3 घंटे में, तो ये काम पूरा कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में कर लेगा। ठीक है, फिर 3/5 भाग 6 घंटे में कर सकता है यदि वे साथ मिलकर। तो इसी तरीके से एल का पूरा निकाल लीजिए कि पूरा एक काम कितने दिन में हो जाएगा। फिर दोनों का जब आ जाता है, ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे आप रखिएगा। 3/5 है तो ये हो जाएगा 10, ये भी 3 दूनी 6, ये भी 10 दिन में ही होएगा। हो जाएगा 5 और 1/2 भाग को पूरा कर। देखिए एक काम को करने में 5 दिन लग रहे हैं, तो 1/2 को पूरा कितने में कितना दिन लगेगा? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2.5 दिन लगेगा, 2.5 घंटा सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। एक विद्यालय में कुल 360 छात्र हैं, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है? 360 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात 7x और 2x है। यदि 20 और लड़के विद्यालय में दाखिला लेते तो लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा? ये इसमें पूछा है। देखिए पहले 7x और 2x हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि 100% न मान के ये कह सकती हूँ मैं कि 9x बराबर है 360 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 36। तो यहाँ पे लड़कों की कितनी आ जाएगी? 280 आ जाएगी, और लड़कियों की कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। 1 मिनट 7 चौक 28, हाँ 280 और 80 हो जाएंगे। अब इसमें कह रहा है कि 20 और लड़के विद्यालय में दाखिला लें, यानी कि ये 300 हो जाएंगे और ये 80 ही रहेंगी। तो कितना अनुपात जो है बन जाएगा? ठीक है, 15 और 4, तो 15/4 जो है इसका नया रेशो निकल जाएगा। ठीक, व्यक्ति इतने बजे जो है के से निकलता है। ठीक है, 8 बजे के से निकल रहा है और 1 अपराह्न पर जो है ये एम पहुंच रहा है। तो देख सकते हैं आप टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 से लेकर 1 बजे तक 5 घंटे हो गए। 8 और 4 12 और 1 5 हो गए, 5 घंटा इसको लग रहा है कि को एम से पहुंचने में। फिर 1 अपराह्न पर शहर एम पहुंचता है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति 12 अपराह्न पर, ये 12 बजे निकलता है और शहर एम से निकलता है और के पर पहुंचने के लिए ये 7 बजे पहुंचता है। 12 से 7, यहाँ पर भी कितने घंटे हो गए? यहाँ टोटल 7 घंटे हो गए हैं। ठीक है, यहाँ 5 से यहाँ 7 थे। तो वे किस समय मिलेंगे, ये यहाँ पर पूछा गया है कि किस समय जो है वे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें देखना पड़ेगा कि वो अब इसमें आप देख सकते हैं स्पीड होगी तो हम उसका टाइम इसमें दिया गया है, डिस्टेंस दोनों में कांस्टेंट है, तो टाइम और स्पीड का हम इन्वर्स प्रोपोर्शन ले सकते हैं। ओके, देन उसके बाद जो है हम निकाल सकते हैं कि वो किस समय पर जो है मिलेंगे। तो 12:35 पर जो है वो यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, m के किस मान के लिए 75 m, तो m की वैल्यू हमें यहाँ पे ऐसी रखनी है जिसको हम 9 से पूरा कट कर सके। तो यहाँ पे 6 वैल्यू जो है सही रहेगी। एक ये वर्ग की भुजा और शंकु के आधार का दिया है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। इसमें भी आपको जो है सारे फॉर्मूले याद है तो आप कर सकते हैं। तो 1 और 2 दोनों इसमें सही दिए गए हैं। ठीक है, कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, तो क्रॉस करके आप देख सकते हैं 923 था, 821 था। यहाँ से ये कर लीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 × 24, 2 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है, तो यहाँ पे 184 जो है छोटा, यानी कि ये वाला 8/21 छोटा है। इसको 6/17 से किया हमने, तो ये हो जाएगा 8 × 56, 5 36, 6 × 6 2 दूनी 12। फिर से 6/17 छोटा है, इसको 6/11 से चेक कीजिए, 11 × 6 66 और 6 से 42, 6 × 6 और 10 410। ओके, 6/17 ही जो है छोटा रहेगा, तो थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। इसमें इसका मान बताना था 1 से लेकर 20 तक। सबसे पहले आप तो पता होना चाहिए 1 से 20 कैसी है प्राकृत संख्याएं। तो फॉर्मूला क्या होता है, n n + 1/2 होता है।
ठीक है, और बाई 2 कर दीजिए। ठीक, तो ये 20 हो जाएगा, 21/2 भाग में 10, तो 0 से 0, 2 से 2, 21 आ जाएगा यहाँ पे मान निकल के इसका। ओके, A8 और B8 का जो है मान यहाँ पे ज्ञात करना है, जबकि A/B जो है वो B/C के बराबर जो है दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे A8 और B8 का मान बताइए। तो यहाँ पे A8 और B8 की मान जो पूछा है वो कितना आ जाएगा, A4 और C4 आ जाएगा। ठीक है, A8 का A4 आ जाएगा और B8 का C4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 141 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल पूछा है, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन 6 से विभाजित कर पाएंगे, तो शेषफल यहाँ पे बताना था हमें। ठीक है, तो 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा। 5 वर्षों में 6,000 रुपये के मूलधन पर एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया साधारण ब्याज मूलधन का 200% है, तो ब्याज की वार्षिक दर पूछी गई थी। ओके, 6,000 का 200% ये कह रहा है, तो यहाँ से इसका 200% आप निकाल लीजिए, उसको इक्वल रख दीजिए, देन वही अपना सिंपल फॉर्मूला एंड रेट निकाल लेंगे, 40% आ जाएगा यहाँ पे। एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 370 मीटर, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा लंबाई डिस्टेंस के लिए, देन 20 सेकंड को नीचे रखिए और स्पीड निकाल लीजिएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी 29 मीटर पर सेकंड। जनरल इंग्लिश है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ द प्लेस वन हैज़ विजिटेड, तो 1 वर्ड यहाँ पे बताना था, तो ये हो जाएगा सोवेनिर। तो 4th ऑप्शन जो है सही रहेगा। आगे रीअरेंज करना था सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में, तो इसकी सही फॉर्म रहेगी PSQRQ। PS यानी कि अनलाइक ग्रीक सिटी स्टेट्स विच एक्सक्लूड फॉरेनर्स एंड सब्जेक्टेड पीपल फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, रोम फ्रॉम इट्स बिगनिंग इनकॉर्पोरेटेड कॉन्कर्ड पीपल इनटू इट्स सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें भी देखिए, प्लीज़ लेंट मी योर नोट बुक, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगी, लेंट की जगह लैंड आएगा, LEND लैंड। ठीक है, उसके बाद है ही इज़ वेरी मच थैंक फॉर योर सपोर्ट, तो यहाँ पे भी वेरी मच वर्क की जगह क्या होना था, वेरी थैंकफुल होना था। ठीक है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड प्रिजर्व, प्रिजर्व का अपोजिट क्या हो जाएगा, निग्लेक्ट हो जाएगा। ब्लू डेविल्स, इसमें इडियम फ्रेज दिया है, ब्लू डेविल्स का मतलब क्या होगा, डिप्रेस्ड थिंग्स। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड थिंक, थिंक के सिनोनिम बताना है, तो कंटेम्पलेट हो जाएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम टेंड टू सजेस्ट दैट ए वाइडली वैरायटी ऑफ कंडक्ट कुड पोटेंशियली बी कंसिडर्ड हैरेसमेंट, इसमें कहाँ पर एरर होगी, ए वाइडली वैरायटी ऑफ कंडक्ट कुड, यहाँ पे जो है इसमें एरर आ जाएगी, सेकेंड ऑप्शन सही रहेगा। In the following question, out of the given 4 alternatives, select the alternative which best express the meaning of the idiom phrase within an ace of. इसका क्या हो जाएगा, escaping by a narrow margin. In the given question, 4 words are given out of which 1 word is correctly spelled. Choose the correctly spelled word. तो यहाँ पे कॉलम जो है सही हो जाएगा। Rearrange the parts of the sentence in correct order. The film Titanic begins with the robotic exploration, then उसके बाद R आएगा of the Titanic wreckage by treasure hunter who hope to locate a fable massive blue diamond known as the heart of the ocean that was supposedly lost when the ship sank, तो QRSP हो जाएगा। Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. Life has turned for him after applying in, इसमें एरर हो जाएगी द मैनेजमेंट प्रोग्राम, बाकी सही है, तो सेकंड में एरर है। अगला है द गर्ल और हर फ्रेंड्स डांस डेली इन द मॉर्निंग। यस्टरडे आई हैड एन ऑथेंटिक चाइनीज फूड एट माई फेवरेट रेस्टोरेंट, इसमें करेक्टली स्पेल्ड बताना है, तो एमिनेंट सही लिखा है, एमिनेंट। 5 मार्क्स का फिर पैसेज जो है यहाँ पे देखने को मिला था, वेट, नेक्स्ट देखिए, हिंदी है अवशेष और अविशेष। अवशेष होते हैं बचा हुआ और अविशेष होता है जो साधारण हो, ठीक है, मीन्स जो विशेष ना हो, तो ये हो जाएगा। अमर बेल बनना मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, तो दृढ़तापूर्वक चिपकना। कदंश का पर्यायवाची क्या होगा, खो हो जाएगा। स्वाधीन में उपसर्ग बताना है, तो सव हो जाएगा इसमें उपसर्ग।
संयुक्त वाक्य, मैं आपसे मिलूंगा और ढेर सारी बातें बताऊंगा। इसमें संयुक्त हो जाएगा क्योंकि इसमें और आया है, ठीक है। परंतु, तब, इस तरीके के जब वर्ड आएंगे तो वहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। और आपसे मिलने पर ढेर सारी बातें करूँगा, ये सरल वाक्य हो जाएगा। ये बाकी दोनों किसमें आ जाएंगे, परंतु ढेर सारी बातें नहीं बताऊँगा, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। जनवासे की चाल चलना, मुहावरे का अर्थ पूछा है तो बहुत सुस्त होना। जो वंदना के योग्य न हो, अवंदनीय हो जाएगा, वन वर्ड था ये। उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए परंतु वे सब विफल हुए, तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, सेमीकोलन होगा, ठीक है। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसमें गंगा जो है ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पक्ष बताना है, मोहन चपरासी है तो ये उसकी स्थिति बता रहा है, तो स्थित्यतमक पक्ष इसमें हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए, परीक्षाएं समाप्त हुई और हम आगरा गए, ठीक है, क्योंकि और आ गया ना, जैसे ही आ जाएगा मिश्र हो जाएगा। परीक्षा समाप्त होने पर हम आगरा गए, ये क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। होते ही हम आगरा गए, यहाँ पे भी मिश्र वाक्य हो जाएगा। मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ, ये कालवाचक क्रिया विशेषण इसमें ज्ञात करनी है, तो वो हो जाएगी कभी कभी। प्रायवाची शब्द बताना है, अभद्र का, तो अभद्र का असभ्य हो जाएगा, सेम वर्ड। इसमें देखिए, शाम ने राजू से कहा है तो कोमा आएगा और अपना काम करो। भवानी का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, भव हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 मार्क्स का पैसेज, ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वच्छ भारत मिशन किया था, स्वच्छता अभियान, उससे रिलेटेड दिया गया था। तो इजी सा जो था आया था, और इसका शीर्षक आप देख सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान पूछा गया था शीर्षक। अभी आते सब्जेक्ट में कि सोशल साइंस का सब्जेक्ट किस तरीके का आया था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई सोल्वे ने किस शहर से भागने का निर्णय लिया था, तो पेरिस से भागने का निर्णय लिया था। बिजोलिया आंदोलन नामक किसान आंदोलन भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ था, तो ये आंदोलन जुड़ा था राजस्थान से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेम्स बोस का वर्णन करता है, तो वो है रूसी कार्यकर्ता संगठन। रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो A.O. हयूम थे। निम्नलिखित में से किस राइफल के कारतूसों का गाय और सूअर की चर्बी से चिकना होने की अफवाह के कारण सिपाहियों के बीच खलबली मच गई थी, तो एनफील्ड राइफल के कारण। 1880 के दशक के दौरान जब राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ, कौन सी पुरानी राजनीतिक संस्था को नहीं छोड़ा गया था, तो वो थी पुनः सार्वजनिक सभा। रोलट अधिनियम कब पारित किया गया, तो रोलट अधिनियम पारित किया गया था 1919 में। भारत में खिलाफत आंदोलन किस तुर्की में खलीफा की संस्था की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से उत्पन्न हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, कौन सा कथन सही है। 2 प्रकार के मध्य अनुष्वी रूसी बुद्धिजीवी थे, वेस्टरार्जन और स्लोवोफिले ने कहा, और स्लोवोफिले पश्चिमी मूल्यों के पक्ष के थे, तो ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। टूलूज के आर्क बिशप का क्या नाम था, तो चार्ल्स डी ब्रियन। किस वर्ष लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था, तो 1774 में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति का अधिकारी किसे माना गया है, तो फ्रांसीसी क्रांति का अधिकारी नेपोलियन बोनापार्ट को माना गया है। किसने भारतीय रियासतों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि का नेतृत्व किया, जिसमें राज्यों को कोई भी निर्णय अंग्रेजों के परामर्श से लेना था और शासक की मदद के लिए एक सिपाही सेना दी गई थी, तो ये था सहायक गठबंधन, ठीक है। आंदोलन और वर्ष, चंपारण सत्याग्रह 1925 में, नहीं, बिल्कुल नहीं। मोपला विद्रोह 1921 में, ये वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। और तेभागा आंदोलन 1930, ये भी गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट सिर्फ सेकंड वाला यहाँ पे सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाना था, तो पूना में आयोजित किया जाना था, लेकिन वहाँ पे आयोजित नहीं हुआ था। फिर ये फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में वित्त के नियंत्रकों को उनके उत्तराधिकार के क्रम में सही क्रम क्या है, तो ये हो जाएगा एनी रॉबर्ट तुर्गो, उसके बाद जैक स्नेकर, चार्ल्स किलोन और चार्ल्स डी ब्रियन, तो थर्ड ऑप्शन। किसने औद्योगिक क्रांति की वृद्धि में योगदान दिया, तो कृषि प्रसारण ने। रूसी क्रांतिकारी आंदोलन ने सरकार की किस प्रणाली को समाप्त करने की मांग की थी, तो एक तंत्र की प्रणाली को समाप्त करने की मांग की थी। 1917 की रूसी क्रांति में समाचार पत्र इश्करा को मेंशेविक द्वारा जो था नियंत्रित किया गया था। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड की बोस्नियाई समूह द्वारा जो थी हत्या कर दी गई थी।
कौन सी 4 बड़ी विजय शक्तियां थी जिनका पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में दबदबा था? तो वो थी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका। नाजीवाद किस देश में उभरा था? तो जर्मनी में उभरा था। किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व युद्ध द्वितीय में प्रवेश किया था? तो 1941 में किया था। वायुमंडल की किस परत में ओजोन की सांद्रता पाई जाती है? तो समताप मंडल में। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बेली को जो है लाइट हाउस कहा जाता है। समुद्र के पानी में डूबी चपटी चोटी वाली ज्वालामुखी पहाड़ियों को गुयाट, मतलब पहाड़ियाँ जो है गुयाट्स कहलाती हैं। मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में से एक कौन सी है? मीथेन है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में गृहाणु परिकल्पना फॉरेस्ट रे माउल्टन और टीसी चैम्बरलिन द्वारा जो थी दी गई थी। किसके अनुसार कम्युनिस्ट समाज आदमी के इतिहास के अंतिम चरण में होगा? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार। कौन सा कारक तापमान के वितरण को नियंत्रित करता है? तो ऊंचाई, भूमि, जल और प्रकृति और सागर की लहरें तीनों ही जो है तापमान के वितरण को नियंत्रित करती हैं। निम्नलिखित में से किन प्लानों ने जर्मनी का विश्व युद्ध प्रथम का ऋण जो था कम कर दिया था? तो डोब्स प्लान और यंग प्लान ने। मुसोलिनी की प्रसारण नीति के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? उसने 1926 में अल्बानिया पर कब्जा किया। उसने 1936 में, तो 26 में नहीं 36 में क्या था, एबीसीनिया पर विजय प्राप्त की थी। तो केवल 2 जो है यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस फासीवाद विचारधारा में विश्वास करते थे, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। वे युद्ध की विचारधारा के खिलाफ थे और विश्व शांति स्थापित करने में विश्वास करते थे, ये वाला गलत हो जाएगा। तो केवल 2 है जो सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उपोषण उच्च दाब बेल्ट दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री से 35 डिग्री के अक्षांशों के बीच फैली हुई है। अवसादी चट्टानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये पौध और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं। चट्टानों में स्ट्राटा की कई परतें पाई होती है और चूना पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो तीनों ही पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। नील डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो आर्क्वेट डेल्टा के उदाहरण है। वर्ग संघर्ष किस दर्शन की विशेषता है? तो ये मार्क्सवाद की विशेषता है। मार्क्सवाद के अनुसार कौन सा वर्ग पूंजीवादी प्रणाली को समाप्त करेगा? तो सर्वहारा वर्ग। कोनार्ड असातत्य पृथ्वी के किन क्षेत्रों के बीच स्थित है? तो ऊपरी और निचली भूपर्पटी के बीच। खारदुंगला दर्रा ये लद्दाख में स्थित है। खारदुंगला। खरीफ फसलों की कटाई जो है ये सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। कौन सी कोरोमंडल तट पर खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है? तो पुलिकट झील है। Which of the following combination of gases is correctly sequenced in the ascending order of their percentage in the atmosphere? तो हाइड्रोजन मीथेन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे असेंडिंग पूछा है, चढ़ता क्रम पूछा, तो सबसे कम वाला हमें पहले रखना था और सबसे ज़्यादा वाला बाद में। एक पूरी तरह से फैला हुआ क्लाइमोग्राफ दी गई जलवायु परिस्थितियों में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ब्रिटिश सरकार का। कोइप्पन के भारतीय जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार जलवायु कोड जलवायु प्रकार का कौन सा युग्म जो है सही है? तो एएस उष्णकटिबंधीय नम, ये आपको 12th या 11th की बुक में मिल जाएगा। यदि ए कीटों का प्रतिनिधित्व करता है, बी बाज का, सी सांप का और डी मेंढक का, तो कौन सी खाद्य श्रृंखला इसमें सही होगी? तो ADCB जो है इसमें सही हो जाएगी। कौन सी एक स्थलीय आपदा है? तो भूस्खलन हो जाएगी स्थलीय आपदा। वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार न्यूनतम परिवहन लागत का बिंदु ज्ञात करने के लिए किस कारक का आकलन किया जाना चाहिए? तो दोनों ही, अवस्थिति की दूरी और परिवहन किया जाने वाला भार। एक प्रकार की कृषि जिसमें एक फसल एक बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, इसको वृक्षारोपण कृषि कहलाती है। 2005 में प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह कार्टोसैट 1 एक क्या है? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। Hazards are divided into 2 middle category in the basis of duration. Which of the following is correctly matched? तो शॉर्ट ड्यूरेशन हैजर्ड टोर्नेडो जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। किस महाद्वीप में जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो एशिया में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। कौन सी हुगली औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख निर्यात योग्य वस्तु है? तो वो है जूट। कौन सा भारत में जवारिया बंदरगाह है? तो जवारिया बंदरगाह हो जाएगा इनमें से कांडला बंदरगाह। गन्ने की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अच्छा होता है, ये सही है। मिट्टी अच्छी तरह से शुष्क होनी चाहिए, ये भी सही। और सामान्य रोपण मौसम में अप्रैल मई में होता है, ये गलत हो जाएगा। मालवा पठार जो है ये उत्तर में अरावली और दक्षिण में विंध्य रेंज द्वारा परिवेशित है। मृदा संस्तर स्थितियों में आर परत समेकित चट्टानों का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत के किस राज्य में बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? तो ये कर्नाटक में कहा जाता है।
सैफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग हरिकेन की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो जियोग्राफिकल कंडीशन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ए कॉमन मैथड यूज टू मेजर पोवर्टी इज बेस्ड ऑन द, किस पर जो है मेजर की जाती है, इनकम लेवल और कंजप्शन लेवल। कौन सी विशेषता लोकतंत्र की संकल्पना का हिस्सा है, तो समानता, एकतरता और स्वतंत्र, समानता और एकतरता, निस्मानता और स्वतंत्रता, एक तंत्र नहीं, समानता और स्वतंत्रता यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द RBI। ओके, तो इट फॉर्मुलेट रेगुलेशन गाइडलाइन फॉर इन्वेंटर, ये सही नहीं है, इन्वेस्टर्स। कौन सी पार्टी भारत की स्वतंत्रता के बाद एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन सा घटक भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि के विश्लेषण में मदद करता है, तो व्यापार की यात्रा, दिशा और संरचना तीनों ही। भारत में संघीय प्रणाली की सहमति से काम करने के लिए अंतर्राज्य और संघ राज्य संबंधों के समन्वय में मदद करता है अंतर्राज्यीय परिषद। एक अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र में बैंकिंग और परिवहन दोनों ही जो है शामिल होते हैं तृतीयक में। ऋण नियंत्रण की किस तकनीक में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल होती है, तो खुला बाजार परिचालन। द कैश विच बैंक हैव टू मेंटेन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ द डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशो। इकोनॉमिक फैक्टर विच इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, तो जो इसका फीचर नहीं है वो है इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर ऑल डिसीजन मेकिंग, ये सही नहीं है। भारत के संविधान में शक्ति विभाजन के अनुसार कानून की अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं, तो संघ में निहित हैं। भारत को ऐतिहासिक भूकंपीयता और मजबूत मैदानी गति के आधार पर क्षति जोखिम जोनों में विभाजित किया गया है। कौन सा क्षेत्र जोन V के अंतर्गत आता है, तो कच्छ, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्य सारे आते हैं ये, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरलाइजेज इट्स पावर एंड अथॉरिटी एट द विलेज एंड म्यूनिसिपल लेवल, विलेज और म्यूनिसिपल लेवल हो जाएगा, एंड यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किस पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में केंद्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थान लिया था, तो जनता पार्टी थी। भारत में लोकसभा के चुनाव फास्ट द पोस्ट चुनावी प्रणाली का उपयोग करके जो है कराए जाते हैं। इन इंडिया द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। भारत सरकार ने 2010 में नकद प्रबंधन बिल CMB जो था ये पास किया था। किस वर्ष में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था, तो 1952 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेमोक्रेसी मेनली एम्फेसिस ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी यहाँ पे सही हो जाएगा, ओनली वन। कौन सी भारत में स्थानीय स्वशासन की एक इकाई नहीं है, तो वो है नीति आयोग, जो कि स्थानीय स्वशासन की इकाई नहीं है। नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की नई राजनीतिक प्रणाली की शुरुआत किसने अभियान चलाया था, तो राजा महेंद्र ने चलाया था। अनुच्छेद यहाँ पे मैच करने थे। 341 जो है इसमें अनुसूचित जातियाँ दी गई हैं, ये सही है, और सेकंड में सामाजिक और शैक्षिक दोनों ही सही हैं। 338 यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 21 में किस राज्य का उल्लेख नहीं है, तो पंजाब का नहीं है। भारतीय संविधान का निम्न से कौन सा भाग संविधान में संशोधन से संबंधित है, तो भाग 20 हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 18वां किन प्रावधानों से संबंधित है, तो आपातकाल से आया, ठीक है। चाको युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ, तो 1932 में हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 लेयर्स ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, तो ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के प्रावधानों से संबंधित है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रावधानों से संबंधित है अनुच्छेद 376। कौन सी भाषा अधिगम्य आकलन की एक विधि नहीं है पूछा है, तो मौखिक परीक्षा और अवलोकन दोनों ही हैं, दोनों ट्रू हैं, तो इसीलिए ना ही 1 ना ही 2 हो जाएगा। ओके, विजुअल आर्ट्स इज अबाउट कम्युनिकेटिंग एन आइडिया, कंसेप्ट एंड इमोशन, तीनों ही रहेंगे सही। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी की सामान्य विशेषताओं के बारे में कौन सा संयोजन है जो सही नहीं है, तो वस्तुनिष्ठ आंकड़ों द्वारा नियंत्रित, ये अंतर्मुखी हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। कौन सी भारत की बहुभाषा के प्रमाण नहीं है पूछा है, तो तीनों ही हैं, तो यहाँ पे ना ही 1 ना ही 2 ना ही 3। एक प्रभावी कक्षा प्रबंधन के पहलू क्या हैं, कक्षा में अंत्यक्रिया को बढ़ावा देना, अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण का निर्णय करना, स्वास्थ्य अंतर व्यक्तिक संबंध बनाए रखना, तो तीनों ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जनरल फीचर ऑफ ए लर्नर सेंटर्ड सोशल साइंस क्लासेज,
तो गोइंग बियॉन्ड द बुक टेक्स्ट बुक, क्रिएटिंग स्पेस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड इनटू सोशल इशू और यूजिंग ऑडियो विजुअल मटेरियल, तो तीनों यूज़ करेंगे। निम्नलिखित में से किसके बारे में निर्णय आकलन से प्रभावित होते हैं, तो उन्नति, निर्देशात्मक आवश्यकता और ग्रेड के बारे में। कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही जो नहीं है वो है सामाजिक अध्ययन सामाजिक उपयोगिता की खोज करता है, ये यहाँ पे सही नहीं है। महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए, बालिका की शिक्षा की प्राथमिकता के आधार पर वित्त प्रदान करना, सही है। निःशुल्क पुस्तक छात्रवृत्ति जैसे प्रोत्साहन के लिए प्रावधान करना, तो दोनों जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। समावेशी शिक्षा क्या है, यह गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ने में मदद कर सकती है, या राष्ट्र के विकास के लिए व्यक्तियों के व्यापक समावेश को भी बढ़ावा देती है, तो दोनों पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, दोनों ही जो है इसके लाभ है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर, सब्जेक्ट भी और जनरल पेपर भी। थैंक यू सो मच।